देखो सबसे पहले एक वर्ड दे रखा है, एक कोई भी एक वर्ड दे दिया, ठीक है। सभी वोवल्स को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक अगले कॉन्सोनेंट में बदल दिया जाए, फिर शब्द के पक्षों को वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए। क्या बोल रहा है वो कि जितनी भी वोवल्स हैं, जितनी भी वोवल्स हैं उनको, जितनी भी वोवल्स हैं उनको, वोवल्स स्वर, वोवल्स कौन सी होती हैं बताना एक बार, इतना तो मालूम होगा, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होती हैं भाई, ए ई आई ओ यू। उसको नेक्स्ट व्यंजन के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ बदल दिया जाए, फिर शब्द के पक्षों को वर्णानुक्रम यानी कि लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा बेसिक से चलता है, आपको ऐसा नहीं करना। उसके बाद देखो बच्चे, तो कौन सा अक्षर दाएं ओर से दूसरे अक्षर के बाएं ओर से 9वें अक्षर स्थान पर आएगा। सबसे पहले तो ये देखो पूछा क्या है, दाएं ओर से दूसरे और बाएं ओर से 9वें। दाएं ओर से दूसरे और बाएं ओर से 9वें का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि सेकंड राइट बोला उसने, सेकंड राइट बोला और 9th लेफ्ट बोला। लेफ्ट राइट होगा बच्चे प्लस, लेफ्ट राइट प्लस 11। यहां पर राइट आएगा या लेफ्ट आएगा ये डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन। दाएं से शुरुआत में अगर बोला है तो दाएं आएगा, बाएं से अगर बोला है तो बाएं आएगा। इंग्लिश मीडियम लास्ट में फ्रॉम राइट दिया है तो राइट आएगा, और फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट आएगा। फ्रॉम राइट दिया है तो राइट आएगा, फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट आएगा। तो 11वां राइट पूछा है तो सीधी कंसंट्रेशन इसी पर करो। देखो तो पहले तो एक बार बदलाव तो करना ही होगा, वोवल्स को तो बनाना ही होगा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में। तो यू, उसके बाद एन, देखो यू, उसके बाद एन, डी, आई, एफ, एफ, ई, आर, ई, एन, ई, एन, टी, आई, ए, टी, ई, डी। इसके सारे वोवल्स बदल दो। किसके साथ बदलने हैं वोवल्स? तो यू को बदल दिया जाएगा किसमें? नेक्स्ट वोवल में, वी में। एन सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, आई को नेक्स्ट वोवल में, जे, ठीक है, एफ सेम रहेगा, एफ सेम रहेगा, ई को नेक्स्ट में बदल जाएगा, नेक्स्ट में बदल दिया जाएगा एफ में, आर सेम रहेगा, ई को फिर नेक्स्ट में एफ में, एन सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, आई को नेक्स्ट में जे, ए को नेक्स्ट में बी, टी सेम रहेगा, ई को एफ में डी। ठीक है, क्या किया मैंने, जो वोवल्स थे उनको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के साथ, क्योंकि ठीक अगले व्यंजन के साथ बोला है, ठीक अगले व्यंजन के साथ बोला है, तो नेक्स्ट व्यंजन के साथ कॉन्सोनेंट के साथ मैंने बदल दिया। यू का मैंने बदलाव कर दिया वी में, एन सेम है, डी सेम है, आई का कर दिया जे में, एफ सेम है, एफ सेम है, ई का फिर कर दिया एफ में, आर सेम है, ई का फिर कर दिया एफ में। इस तरीके से मैंने बदलाव कर दिया। उसके बाद इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। क्या करना है बच्चे? अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटा है। अब आप 11th राइट पे फोकस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर जो आएगा वो क्या होगा? तो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली देखो सबसे छोटा क्या? बी, बी से बड़ा, बी से बड़ा क्या सी है? नहीं, डी। लेकिन कितने डी हैं? वो सारे आएंगे। बी एक ही था बच्चे, बी एक ही था। डी 2 है तो 2 बार आएंगे। डी के बाद ई नहीं है, एफ, एफ कितने बार है? एफ 4 बार है, तो यहां पर एफ ही रहेगा। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। डन है भाई। दोबारा समझाता हूं, क्या बोल रहे हैं, तृप्ति सिंह, तृप्ति सिंह दोबारा समझाता हूं। देखो उसने क्या किया, एक वर्ड दिया, मैंने उस वर्ड को ले लिया, यहां पर एक वर्ड दे रखा, फिर उसने क्या कहा, जितनी भी वोवल्स है उसको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के साथ बदल दिया जाएगा। वोवल्स को नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के साथ बदल दिया जाएगा। वोवल्स को आप नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के साथ बदल दो, फिर उनको अल्फाबेटिकली लगा दो। सबसे छोटा बी, उससे बड़े डी, उससे बड़े एफ, तो यहां पर क्या आएगा? एफ।
क्योंकि 11th राइट पूछा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, उसने बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले 11 अक्षरों को व्युक्त क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट 11 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट 11 लेटर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, पहले 11। तो उसने क्या पूछा? उसने पूछा विच लेटर विल बी नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ, नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड फ्रॉम राइट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम सुनो। उसने बोला दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बायां 19वां, 19 बोला था, 9 नहीं, दाएं छोर से दूसरा, दाएं छोर से दूसरा, यानी कि दूसरा दायां बोला, 19वां, 19वां बायां, 19वां बायां बोला। याद रखना बच्चे, लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं? माइनस। राइट राइट क्या होते हैं? माइनस। लेफ्ट राइट क्या होते हैं? प्लस। और राइट लेफ्ट क्या होते हैं? सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो। अभी दायां बायां डिफरेंट है तो प्लस होगा 21। 21 क्या होगा? 21 राइट आएगा। यहां राइट आएगा या लेफ्ट आएगा कैसे पता चला? दाएं से बोला है, दाएं से बोला है तो 21 दायां आएगा। अगर बाएं से बोलता तो बायां, दाएं से बोला है तो दायां आएगा, बाएं से बोलता तो बायां। तो 21 दायां बोला है, अब 21 दायां। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब भी राइट आए याद रखना 27 में से माइनस करना है। लेटर होते हैं 26, n+1 से माइनस करना है। 27 में से 21 गए 6, और 6 लेफ्ट होगा, 6 लेफ्ट होगा, ठीक है, 6 लेफ्ट होगा। लेकिन पहले 11 अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए, तो 11 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे तो n+1 बन गया 12। तो इनको सीधा बनाने के लिए 12 में से फिर 6 गए 6, यानी कि F इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। यदि F से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम से निकाल दिया जाता, निकाल दिया जाता। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या करता है बच्चा और टाइम वेस्ट कहां होता है वो दोनों समझो। तो बाएं छोर से 12वां अक्षर क्या हो, पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूं, सुनो। इफ एवरी सेकंड लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम एफ इज रिमूव्ड फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, ठीक है, ए बी सी डी ई, एफ से शुरू करते हुए स्टार्टिंग फ्रॉम एफ इज रिमूव्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम एफ इज रिमूव्ड मतलब एफ रिमूव करना है। एफ से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर एफ रिमूव करना है, ठीक है, एफ रिमूव करना है, ई एफ जी रखना है, एच रिमूव करना है, आई रखना है, जे रिमूव करना है, के रखना है, एल रिमूव करना है, एम रखना है, एन रिमूव करना है, ओ रखना है, पी रिमूव करना है, क्यू रखना है, आर रिमूव करना है, एस रखना है, टी रिमूव करना है, क्यू रखना है, वी रिमूव करना है, डब्ल्यू रखना है, एक्स रिमूव करना है, वाई रखना है, जेड रिमूव करना है। तो जो रिमूव करने वाले हैं उनको मैं मिटा दूं, एफ को मिटा दिया, एच को मिटा दिया, जे को मिटा दिया, एल को मिटा दिया, एन को मिटा दिया, आर को मिटा दिया, ओ पी को मिटा दिया, फिर आर को मिटा दिया, टी को मिटा दिया, वी को मिटा दिया, एक्स को मिटा दिया और जेड को मिटा दिया, ठीक है, डब्ल्यू एक्स मिटा दिया, ठीक। उसने क्या पूछा? बाएं छोर से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
एस इज द राइट आंसर। डायरेक्ट जवाब कैसे देंगे, सुनो, जहां से भी, अब ट्रिक सुनो ध्यान से, जहां से भी बोले हो, एफ से बोले तो एफ से पहले वालों में तो कोई बदलाव नहीं है। मान लो वो जे से बोलता तो जे से पहले वालों में तो कोई बदलाव नहीं होता। मान लो वो एफ जी से बोलता, जी से पहले वालों में कोई बदलाव नहीं। एच से बोलता, एच से पहले वालों में कोई बदलाव नहीं। आई से बोलता, आई से पहले वालों में कोई बदलाव नहीं। जे से बोलता, जे से पहले वालों में कोई बदलाव नहीं। मतलब जिससे बोले उससे पहले वालों में कोई बदलाव नहीं है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एफ से बोला तो एफ से पहले वालों में कोई बदलाव नहीं है। यानी कि बारवां बायां बोला, उसमें से उससे पहले, जिससे पहले बदलाव नहीं है, कितने अक्षर हैं? 5। 12 में से 5 गए 7। 12 में से 5 गए 7। अब यहां से आपको 7 काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये देख लो बच्चे डायरेक्टली कि भी कितने लेटर गए हैं। एफ से शुरू करते हुए, एफ से शुरू करते हुए 7 तक कितने लेटर जाएंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो जाएंगे। 7 हट जाएंगे, 7 रह जाएंगे। 7 हट जाएंगे, 7 रह जाएंगे। तो 7 हट जाएंगे, 7 रह जाएंगे। तो 7 नंबर तक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। ठीक, अब डायरेक्ट ट्रिक सुनो। देखो, ये पता चल गया कि पहले वाले 5 है और पहले वाले 5 है तो 12 में से 5 गए 7। 7 हट जाएंगे, 7 रह जाएंगे। तो 7 हट गए तो 12 पूछा है। 7 चले गए, नहीं जाते तो रहते, रहते तो 12 और 7 19। 19 नंबर पे क्या होता है? एस। जिससे कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप लिख करके सोल्व करना चाहते तो वो भी सोल्व कर। क्लियर है? डन। अगला सवाल देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला से क्रम को व्युक्त किया जाता, इफ order are reverse order, which letter will be 10th letter to the right of W? 10th letter to the right of W. W को ये देखो है क्या? W एक्चुअल में है क्या? 23rd फ्रॉम लेफ्ट, लेकिन अब क्या बन जाएगा? 23rd फ्रॉम राइट बन जाएगा। क्यों राइट बन जाएगा? क्योंकि ए बी सी डी इस तरफ रहा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी ई एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दाएं से 23वां, दाएं से 23वां, दाएं से 23वां का मतलब है राइट से डब्ल्यू, राइट से डब्ल्यू। ठीक है, दाएं से 23वां का मतलब है राइट से डब्ल्यू। अब देखो, डब्ल्यू के दाएं ओर से 10वां अक्षर, डब्ल्यू हो क्या गया? दाएं से 23वां हो गया ना भाई, दाएं से, होता बाएं से 23वां है, लेकिन सारे लेटर विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, इसलिए वो दाएं से 23वां बन गया, दाएं से 23वां बन गया। अब मैंने आपको क्या बोला? 10th राइट, 23rd राइट, राइट राइट माइनस 13th राइट, 13वां दाएं। अब राइट आया, मैंने आपको सिखाया था कि राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना है, दाएं अगर आए तो 27 में से माइनस करना है। लेकिन सारे लेटर ही रिवर्स है, लेटर रिवर्स नहीं होते तो जरूर मैं 27 में से माइनस कर, लेटर ही रिवर्स है तो 13 नंबर पे होता क्या है? एम। तो एम आंसर डी इज द राइट, बिल्कुल डी, डी सही जवाब। देखो, विन द वर्ड, एक वर्ड दे रखा है, सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। कभी वोवल्स को बदलने के लिए बोलेगा, कभी कॉन्सोनेंट को बदलने के लिए बोलेगा। उसने क्या बोला? यदि सभी व्यंजनों को, कॉन्सोनेंट को, ठीक है, अगले अक्षर में बदल दिया जाए और सभी स्वरों को
पिछले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी कि वोवल्स को पहले वाले में, कॉन्सोनेंट को अगले वाले में, वोवल्स को पहले वाले में, कॉन्सोनेंट को अगले वाले में, वोवल्स को पहले वाले में, कॉन्सोनेंट को अगले वाले में। ठीक है, ये बदलते हैं। वोवल्स को पहले वाले में, कॉन्सोनेंट को अगले वाले में बदल दिया जाए। ठीक है, वोवल्स को पहले वाले में, कॉन्सोनेंट को अगले वाले में। अगला कॉन्सोनेंट, सी का अगला क्या होगा? डी। सी का अगला क्या होगा? डी। आई से पहले वाला वोवल क्या होगा? एच। सी में एक ऐड करना है, आई वोवल है तो पहले वाले, एन में एक ऐड करना है, ओ। डी में एक ऐड करना है, ई। ई में एक माइनस करना है, डी। आर में एक ऐड करना है, एस। ई में एक माइनस करना है, डी। एल में एक ऐड करना है, एम। एल में एक ऐड करना है, एम। ए में एक ऐड करना है, बी। ए में नहीं, ए में एक माइनस करना, सॉरी, ए में एक माइनस करना है, बी। जेड, सॉरी, बदल दिया जाए। ठीक है, और अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, इनको अल्फाबेटिकली अनुसार व्यवस्थित किया जाए, वोवल्स को पहले वाले के साथ और कॉन्सोनेंट को अगले वाले के साथ। ठीक है, उसके बाद बदल दिया जाए तो दाएं छोर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर क्या आएगा वो देखना। तो सबसे छोटा डी, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा एक और डी, उससे बड़ा ई, तो ई रहेगा यहां पर। तो ई इज द राइट आंसर, डी सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड पी? जब भी किसी के बीच में पूछ लिया जाए तो दोनों की लेफ्ट पोजीशन लिख लो। एफ कितने नंबर पे? छठे पे। पी कितने नंबर पे? 16 पे। इनके एवरेज निकाल दो। 6 प्लस 16, 16 और 6 22, डिवाइड बाय 2 11, और 11 पे क्या होगा? ए। ए इज द राइट आंसर। क्या बोला? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, ध्यान रखना। which will be, which letter will be 12th to the right of 7th from left? 12th राइट बोला, 7th लेफ्ट बोला। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम सुन लो भाई। बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाएं और 12वां अक्षर, दाया बाया क्या होगा? प्लस 12 और 7 19, 19 बाएं से बोला है भाई, फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो 19 लेफ्ट आएगा, फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो 19 लेफ्ट आएगा। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर है, पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर है, लेकिन ये तो सेकंड पार्ट में चला गया ना भाई। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, दूसरा आधा भाग तो एज इट इज है ना। सेकंड हाफ तो एज इट इज है, और सेकंड हाफ अगर एज इट इज है तो सेकंड हाफ तो सेम रहेगा। 19 पे क्या होता है? एस। एस इज द राइट। द सेकंड हाफ ऑफ द वर्ड प्रोटेक्शन इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। सुनो ध्यान से, अब की बार ध्यान से सुनना। समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब ये चैप्टर वीक है, और ये चैप्टर वीक है इसका मतलब लास्ट तक बैठने की जरूरत है, ताकि आपको आगे जिंदगी में वीक ना रहे। देखो वो क्या कह रहा है, एक वर्ड दे दिया, ये वर्ड समझ में आ रहा है? ठीक है, वर्ड तो समझ में आ गया। उसका दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक है, तो कौन सा अक्षर बाएं ओर से दूसरे अक्षर के दाएं और पांचवा? ध्यान से सुनना। विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेकंड फ्रॉम लेफ्ट? यहां देखो, सुनो ध्यान से। उसने बोला बच्चे, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बाएं ओर से दूसरे अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर। देखो पहले तो बेसिक से लगाएंगे,
लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, राइट राइट क्या होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस, राइट लेफ्ट क्या होता है। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो, ठीक, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, 5 और 2 7। अब मुद्दा यहां पर है, यहां राइट आएगा अगर लेफ्ट आएगा, अगर फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट, सेवंथ लेफ्ट दिया है तो सेवंथ लेफ्ट, लेकिन सातवां बायां 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन सेकंड पार्ट तो रिवर्स ऑर्डर कर दिया। आप समझो सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है 5 और 5, ठीक है। ये P सेम रहेगा, R सेम रहेगा, O सेम रहेगा, T सेम रहेगा, E सेम रहेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। N फिर O फिर I फिर T फिर C। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 क्या आया, वो आया, D इज द राइट आंसर, D सही जवाब। उसने बोला suppose the position of the first and second letter of word atmosphere has been interchanged, that the third and fourth and fifth and sixth, मतलब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पहला और दूसरा बदल दिया जाए, तीसरा और चौथा बदल दिया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा पहले मत बदलना बच्चे, पूरा पहले मत बदलना। उसने क्या बोला, उसने सीधा जो क्वेश्चन पूछा उसमें देखो, विच लेटर विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो क्वेश्चन ये था ATMOSPHERE, ठीक है। तो सीधा जो बदलेगा उसके साथ देखो ना भाई, पांचवां बायां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पहला दूसरे के साथ बदलेगा, तो इनसे हमें मतलब ही नहीं, ये इसके साथ बदलेगा, इनसे भी हमें मतलब ही नहीं, ये इसके साथ बदलेगा, इनसे हमें मतलब है, P यहां आएगा S यहां आएगा, तो यहां पर क्या आएगा P, B इज द राइट आंसर। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, पूरे को बदलते हैं, AT को बदल दिया, MO को बदल दिया, SP को बदल दिया, HE को बदल दिया, RE को बदल दिया। सबको बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बदलना है सबको, जो हमने पांचवी पोजीशन पर पूछा सीधी कंसिडर उस पर करो। बाएं से पांचवा 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा, डी इज द राइट, डी सही जवाब। Suppose the position of the first and second letter of English alphabet have been interchanged, थर्ड एंड फोर्थ आपस में बदल दिया जाए। तो सीधा क्वेश्चन देखो, ठीक है, 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, देखो पहला दूसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, पांचवा छठे के साथ, तो 15वां 16वें के साथ। भाई पहला नेक्स्ट के साथ बदल रहा है दूसरे के साथ, ठीक है, तीसरा नेक्स्ट के साथ बदल रहा है 14वें के साथ, तो पांचवा नेक्स्ट के साथ बदल रहा है छठे के साथ, ऐसे 15वां नेक्स्ट के साथ बदलेगा 16वें के साथ। तो 15वें नंबर पे क्या आएगा, जो 16वें पर होगा, और 16वें पर क्या होता है, P होता है, P इज द राइट आंसर। देखो इफ द लास्ट 16th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिवर्स्ड, लास्ट के 16 बदले हैं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड लेफ्ट, सेवंथ फ्रॉम राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, सेवंथ फ्रॉम राइट, ठीक है। दाएं से सातवें अक्षर के बायां तीसरा अक्षर, दाएं से सातवें अक्षर के बायां तीसरा अक्षर, देखो दाएं से सातवें अक्षर के बायां तीसरा अक्षर, दायां बायां क्या होगा प्लस, फ्रॉम राइट बोला है, फ्रॉम राइट बोला है, फ्रॉम राइट बोला है, तो दाएं से 10वां बोला है, तो 27 में से माइनस कर दो, 27 में 10 गए, 17 लेफ्ट, 17 लेफ्ट होगा। पहला काम यही होना चाहिए, राइट को लेफ्ट बनाना है बच्चे, राइट को लेफ्ट बनाना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई लास्ट के 16 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है, लास्ट के 16 लेटर रिवर्स ऑर्डर में,
तो लास्ट के 16 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि टोटल लेटर कितने हैं? 11, नहीं सॉरी 26। टोटल लेटर कितने हैं? 26, तो 10 बच गए। यानी कि शुरुआत के 10 रिवर्स में नहीं है, 10 रिवर्स में नहीं है। उसके बाद रिवर्स में के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 17वां 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर आया टी आंसर आया। जितने भी बच्चे हैं वी बोल रहे थे सारे गलत हो गए भाई। 17 लेफ्ट, 10वां राइट का गिन लो चाहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक और ट्रिक बताऊं, जितने लेटर रिवर्स ऑर्डर में नहीं है वो माइनस कर देते हैं 17 में से। 17 में से 10 गए, नहीं हाँ 17 में से 10 गए 7। और जेड से शुरुआत है तो 27 में से 7 गए 20, 20 पे टी होगा। ये शॉर्टकट आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए लिख करके काउंट कर। टी इज द राइट आंसर। टी सही जवाब, टी सही जवाब। डन है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग 8th लेटर टू द राइट ऑफ एस। एस क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है तो 19 फ्रॉम लेफ्ट होता है, लेकिन 19 फ्रॉम राइट आ जाएगा ये। एस क्या है? एस है दाएं से 19। होता बाएं से है बट रिवर्स ऑर्डर में है इसलिए दाएं से 19। ठीक है। 8th राइट, 19th राइट, राइट राइट माइनस 19 में से 8 गए 11, 11 राइट होगा, 11 राइट होगा, 11 राइट होगा। तो ऑब्वियसली बात है ए इज द राइट आंसर, क्योंकि राइट में ए बी सी डी पहुंच गए भाई। राइट में देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ऐसे चल गए। तो राइट से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही तो हुआ। क्लियर है भाई? डन है? कर लोगे? हो जाएगा सवाल। द अदर हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स में कर दिया। हाउ मेनी लेटर विल बी देयर बिटवीन एल एंड ओ। एल और ओ के बीच में एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये है ना, जे के एल, ये एल तो लिखे रखा जे के एल। ठीक है, ये है ना। उसने क्या बोला? उसने बोला एल और ओ के बीच में कितने अक्षर, लेकिन दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। बात को गहराई से समझो बच्चे। ए बी सी डी ई एफ जी, एक सेकेंड, ए बी सी डी सारी, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दूसरा आधा भाग रिवर्स में जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है, तो किसके बीच में पूछा? किसके किसके बीच में पूछा? हमने पूछा है एल और ओ के बीच में कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शॉर्टकट बताऊं? 12 अक्षर है भाई, 13 नहीं है, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
शॉर्टकट बताऊं? देखो, शॉर्टकट ये बोलता है कि एल के बाद कब से रिवर्स है? एन से रिवर्स है, यहां से रिवर्स होना है, एन से रिवर्स होना है। तो एन पहला है तो एन आखिरी में पहुंच जाएगा, ओ दूसरा है तो ओ यहां पर पहुंच जाएगा। शॉर्टकट सुनो, एन आखिरी में पहुंच जाएगा, ओ यहां पहुंच जाएगा, यानी कि ओ वाई की जगह पहुंच जाएगा, ओ वाई की जगह पहुंच जाएगा। किसकी जगह पे? वाई की जगह पे। तो एल 12 नंबर, वाई 25 नंबर, कितने का डिफरेंस है? 13 का। और 13 पोजीशन का डिफरेंस है, तो लेटर बीच में कितने आए? 12। शॉर्टकट, रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा क्या करता है, इस पूरे को इसी तरीके से रिवर्स करता है, लेकिन इतने लंबे मेथड से चलोगे तो टाइम कहां है। आप समझो, ये देखो ओ किसकी जगह पे पहुंच जाएगा, क्या देखना है? ओ किसकी जगह पे पहुंच जाएगा? ओ वाई की जगह पे पहुंच जाएगा। तो एल और वाई के बीच में कितने अक्षर हैं, ये ढूंढ लो। एल और वाई के बीच में कितने अक्षर हैं? एक बार और बता रहा हूं, देखो वो ये कह रहा है दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो एन से जेड को रिवर्स कर दिया, एन से जेड रिवर्स ऑर्डर में बता दिया। तो एल और ओ के बीच में कितने अक्षर हैं? काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो हो गया लंबे मेथड के तरीके से। अब शॉर्टकट, एल और ओ के बीच में पूछा है, ये देखो ओ किसकी जगह पे चला जाएगा? ओ आपके वाई के जगह पे चला जाएगा, ओ वाई के जगह पे चला जाएगा। तो एल और वाई में 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, तो लेटर एक कम होते हैं ना भाई पोजीशन से। मैं मान लो यहां से दूसरे पे हूं, 1 2, दूसरे पे हूं, तो मेरी इस तरफ 1 आया ना। मैं यहां से तीसरे नंबर पे हूं, 1 2 3, तीसरे नंबर पे हूं, तो मेरे इस तरफ 2 आए ना, एक कम हुआ ना। ठीक है, डन है भाई।